पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धरनी जी। भूपेश्वर जी, सीएम विंडो और सोशल मीडिया, सीएम के दो जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं एक तरह से, इन चीज़ों को आप देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इनकी क्या चल रही है, आपका मंथन क्या है? धनी जी, पिछले कुछ दिनों में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम विंडो की परफॉर्मेंस को लेकर और एसएमजीटी के परफॉर्मेंस को लेकर कुछ नाराज़गी जाहिर की है, जिसपे कि वो क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल के ऊपर काफ़ी ध्यान देने के कह रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल एक इशू पिछले कुछ टाइम में रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश मुझे कल प्राप्त हुए हैं कि इसके ऊपर क्वालिटी एस्पेक्ट पे, क्वांटिटी की जहाँ तक सवाल है, सीएम विंडो 7 साल हो गए हैं, 7 साल में इट हैज स्टूड आउट इन द सेंस कि कभी भी कोई मतलब डिले वाला मैटर तो होता नहीं। अब जो स्टेज है हमारी क्वालिटी मेंटेन करने की है, पहले भी क्वालिटी मेंटेन करते रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी के जो नए आदेश मुझे कल ही प्राप्त हुए हैं, उसमें क्वालिटी के ऊपर एक मैकेनिज्म डिवाइस करने के लिए मुझे 5 दिन का समय दिया गया है और 5 दिन के समय में मुझे माननीय मुख्यमंत्री को लिखित में एक प्लान सबमिट करना पड़ेगा कि मैं क्वालिटी के इशू पे कैसे बेटरमेंट ला पाऊंगा। हरियाणा के अंदर एक नई क्रांति लाने वाली सीएम विंडो, और सबसे अहम इशू ये रहा कि इसका लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव रहा, लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि भी रही, लोगों को नाराजगी कम रही इस मामले में। लेकिन ऐसे कौन से बिंदु आ गए जिनकी वजह से ये आज दोबारा पुनर्मंथन चल रहा है? हर चीज़ समय के साथ दुरुस्तगी मांगती है, उसको ठीक करना पड़ता है और धनी जी, देश के लगभग सभी अवार्ड सीएम विंडो को मिले हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री ने कही है कि ऑफ लेट पिछले 5-6 महीने में खासकर जो क्वालिटी है डिस्पोजल की, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी खुद की अपेक्षा भी है, मुख्यमंत्री की अपेक्षा तो मेरे से बहुत ऊपर है, उस पर वो खरा नहीं उतर पा रहा और कहीं ना कहीं इसमें मैं अपनी टीम की भी कमी मानता हूँ और जो भी कमियां माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे को बताई हैं, उनको 5 दिन का समय दिया गया, जो कि काफ़ी समय है। इसका रोड मैप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 हफ्ते के अंदर सबमिट करूंगा और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं आपको ये इस बात का मतलब यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सीएम विंडो का जो 2.0 वर्जन है वो आपको बहुत ही बेहतर, मच शार्पर, मच फास्टर आपको निकल कर आएगा। भूपेश्वर जी, भारत में देखा जाए अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रथाएं होती हैं। कहीं लेटर बॉक्स लगे होते हैं, कहीं कुछ लिखा होता है कि सीएम या वीवीआईपी लोग जो सत्ता में हैं उन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। लेकिन ये हरियाणा की सीएम विंडो ने पूरे देश में एक एग्जाम्पल स्थापित किया था, ये एक नई प्रचलन शुरू हुआ था। लेकिन अब लोगों को फिर कैसे इसमें सक्रियता लोगों की रहे, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, ग्रीवेंसेस कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपने पहले देखा होगा कि बादशाह और राजाओं के यहाँ दरबार में घंटा लगा होता था, कोई भी फरियादी आता था घंटा बजा के और अपनी फरियाद सुना सकता था राजा को, रानी को। वो ग्रीवेंसेस रिडर्सल सिस्टम था। ग्रीवेंसेस रिडर्सल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का यूजुअल बाई प्रोडक्ट है ग्रीवेंस, और उसको एड्रेस करना किसी भी काबिल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। जो हमारा पोर्टल सीएम विंडो का है, उसी तर्ज पर एक प्रधानमंत्री का भी पोर्टल है जिसको सीपी ग्राम्स कहा जाता है। बुराई करने वाले बहुत बुराई कर सकते हैं। सीएम विंडो का सबसे बड़ा अख्तियार तो ये है कि आप किसी की भी शिकायत कर आपको जो सबसे बड़ी ताकत मिलती है वो मिलती है रसीद। आमतौर पे लोग दफ्तरों में जाते थे, शिकायत देते थे और बाबू को रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप इसकी रिसीविंग कर लें। यानी रिसीविंग एक इतना बड़ा मुद्दा था। आप कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपील में जाते हैं, आपको रिसीविंग चाहिए। हमने उसको डिजिटाइज किया है, ऑटोमेटिक किया है। नहीं, जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई थी, अधिकारियों के ऊपर एक तरह से नजर रहती थी। इसमें जो ढिलाई के मुख्य कारण मैं मानता हूं, देखिए इस टर्म में हमारे जो हमारी टीम थी उसकी टेन्योर पूरी होने के बाद हमारी एक नई टीम आई है और कोविड की दूसरी लहर के बीच में हमारी नई टीम की ज्वाइनिंग थी। उनकी जो जितनी सशक्त तरीके से उनकी जो ट्रेनिंग की जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो टीम लैक ऑफ ट्रेनिंग में डिलीवर नहीं कर पा रही। मैं बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से आपके समक्ष में इस बात को स्वीकार करता हूं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने पॉइंट आउट किया, जो बिल्कुल दुरुस्त है।
सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर आप लोग भी खूब एक्टिव हो। सीएम साहब के नाम कोई भी ट्वीट आता है, कोई चीज़ होती है, तुरंत प्रभावी कार्रवाई भी की जाती है। कोई ऐसी घटना जो हाल ही में हुई हो जिस पे सोशल मीडिया पर आई हो और आप लोगों ने एक्शन किया हो? देखिए, विगत 3 महीनों में हम सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से उनको रीड करते रहते हैं। विगत 3 महीनों में अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा आया था डेंगू का। डेंगू के ऊपर हमने 100% उसमें रिजल्ट सोशल मीडिया की शिकायतों में रखा है, 100%। हमारे पास शिकायतों का जो आंकड़ा है वो करीबन 800-900 का डेंगू रिलेटेड है, जिसमें प्लेटलेट्स ना मिलना। यमुनानगर की एक शिकायत थी जिसका नंबर मैं ऑफ हैंड नहीं दे सकता, कि यमुनानगर की शिकायत थी कि उनकी मदर को प्लेटलेट्स नहीं मिल रही थी। जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, हमने अंबाला से सोर्स करके यमुनानगर में विद इन 6 आवर्स प्लेटलेट के जो पाउच थे वो डिलीवर कराए, ओनली बिकॉज उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने धन्यवाद का हमारे को चिट्ठी दी हुई है कि मेरी माँ की जान इसलिए बच पाई क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया। इसी तरीके से कई वार्ड्स में जहाँ मच्छरों की फॉगिंग नहीं हो रही थी या इस तरह के मुद्दे सुनने को छोटे लगते हैं, एक व्यक्ति ने घर में बैठ कर ट्वीट किया कि मेरे यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही, मेरे यहाँ सफाई नहीं हो रही, प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे। 100% रिड्रेसल माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक के जो कमेंट्स होते हैं, 100% रिड्रेसल पिछले 3 महीनों में डेंगू के विषय पर रहा है। ओमिक्रॉन काफ़ी तहलका मचा हुआ है, काफ़ी दहशत भी है, पूरे विश्व में ही है। इसको देखते हुए अगर क्योंकि कोरोना की 2 लहर निकल चुकी हैं जिनको फेस किया हरियाणा ने, तो आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनमें काफ़ी चुनौती रहेगी। देखिए, ओमिक्रॉन का जो विषय है अभी देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ही अभी आया नहीं। ओमिक्रॉन के कोई केसेस अभी तक हमारे पास किसी भी पोर्टल पे या सोशल मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों के साथ एक शेयर करना चाहूँगा, पढ़ने लिखने बहुत शौकीन हूँ, कि WHO ने अपनी ओमिक्रॉन की जो वार्निंग थी उसको रिसीड कर दिया है, उसको डाउनग्रेड कर दिया है। कहाँ रेड वार्निंग आ रही थी, अब रेड को उन्होंने ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया है। उसका कारण यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से सिंगल भी डेथ कहीं रिपोर्ट ओवर द पूरे ग्लोब में कहीं रिपोर्ट नहीं की गई कि ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट से डेथ हुई है। दूसरी बात क्या है कि जो सबसे बढ़िया कि इंडियन जो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ओमिक्रॉन पे पूरी तरह से प्रभावी पाई गई हैं। तो भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि ना केवल हमारी वैक्सीन जो हैं वो वेस्ट से भी बेटर परफॉर्म कर रही हैं, और ओमिक्रॉन का जो साया है, अभी कल मैं पढ़ रहा था कि 36 केस जैसे कि ओमिक्रॉन के पंजाब में आए हैं। हमारे पास अभी तक कोई ऐसे रिपोर्टेड केसेस नहीं आए कि हरियाणा में इस तरह की कोई लहर की आशंका हो। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सावधानी ज़रूर बरतें। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो बहुत 60% के करीब रेशो मानी जाती है, वो रोजगार को लेकर जिस प्रकार से जो संस्थान रोजगार देते हैं उन पर प्रश्न चिन्ह अंकित होने से कहीं ना कहीं चिंतित है। किस तरह से सरकार सारी चीज़ों को निपटेगी? देखिए, अंग्रेजी में शब्द होता है जक्सापोज। जक्सापोज मतलब पहले वालों ने क्या किया, हमने क्या किया, उसको आप अगल बगल में रख के देखें। अभी 15 मिनट पहले श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने घर पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बेकैफियत के तरीके से कह दिया कि जी इसमें नौकरियां बिक रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और जो कुछ है वो पर्दाफाश हो गया है। देखिए साहब, उनको पहले एक बार अपनी ओर देखना चाहिए। मैं उनके टर्म में कहना चाहूँगा, पहले नौकरियों का नंबर जितना श्री भूपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में सरकारी नौकरी देने का काम उन्होंने किया था, उससे करीबन डबल हमने पहले 5 साल में ही कर दिया था। और इसमें बच्चों की अपनी काबिलियत थी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी को नौकरी दी, नौकरी बच्चों ने अपनी काबिलियत पे ली, मेहनत की। एक बात को आप मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों कहा, कल डिप्टी सीएम साहब ने भी भिवानी में कहा कि हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन इन जॉब्स है। नागर जो हमारे जो HPSC में पोस्टेड थे, उनकी गलत हरकतों का जैसे ही पता चला, ना केवल उन पर रेड की गई, उनको तुरंत उनको जेल में दिया गया। जो उनकी भर्ती थी उसको जांच की जा रही है, जो उनके दौरान भर्तियां हुई उसकी भी जांच की जा रही है और बिल्कुल स्वायत्तता से जांच की जा रही है। क्या 10 साल में कोई भी सिंगल एक्शन अपनी भर्तियों के विरुद्ध श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने लिया? जबकि एक के बाद एक भर्तियां अप टू सुप्रीम कोर्ट में आप पढ़ें, चाहे वो PTI टीचर्स का हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई नियम माना नहीं गया,
सबको ताक पे रख के नौकरियां दी गई। कांग्रेस तो इस मुद्दे को लेकर, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो शैलजा जी हो प्रदेश अध्यक्ष, या हुड्डा साहब हो नेता प्रतिपक्ष, सब अलग अलग मोर्चे खोल रहे हैं सरकार पर प्रहार करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि कांग्रेस जो है वो नेतृत्वहीन और मुद्दाविहीन पार्टी है। सुबह इनको अपना नेता ढूंढना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 3 हफ्ते हो गए हैं श्री राहुल गांधी जी गायब हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सरकार के ऊपर बड़े आरोप हैं, उनकी पार्टी धरना दे रही है, कभी बाइकआउट कर रही है, कभी कुछ कर रही है, और श्री राहुल गांधी जी गायब हैं। वही हाल हरियाणा का है। हरियाणा में कांग्रेस के 5-6 धड़े हैं। हमारे पास लोग आते हैं तो अपना अपना धड़ा बताते हैं। तो बेहतर तो ये है, इनके वर्चस्व की लड़ाई है कि कांग्रेस में कौन बना रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसने बाहर जाना है। अशोक तंवर जी बाहर चले गए, अब सुनने में औरों की भी आती है। तो सब ये तो अपनी डस्ट सेटल करने में लगे हुए हैं। इनको तो मुद्दे की तलाश चाहिए। नौकरी वाला मुद्दा नहीं होता, ये सर्दी को लेके बैठेंगे, सर्दी चली जाएगी, गर्मी को लेके बैठेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के विरुद्ध कहने वाली बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति, सारी उम्र 1 रुपए की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, राष्ट्र सेवा को समर्पित हैं। आज भी अपने पास वही 5 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी जूते से अपना काम चलाते हैं। हुड्डा जी से ये पूछा जाए कि वैसे तो आप अपना पेशा किसान या वकील भरते आए हैं, जो ITRs भरी हो, कभी वकालत से कोई चवन्नी कमाई हो, ये महल अट्टालिकाएं कहाँ से खड़ी हो गई? टीएमसी में अशोक तंवर का जाना आपको राजनीतिक रूप से क्या समीक्षा लगती है इसकी? देखिए, वैसे तो मैं हरियाणा तक ही महदूद हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विघटन निरंतर निर्बाध जारी है। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अब हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है। टीएमसी एक फॉर्मिडेबल अल्टरनेटिव टू कांग्रेस। कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको राष्ट्रवाद हजम नहीं होता, जिनको मतलब एक लेफ्टिस्ट सोच, नक्सली सोच के लोग हैं, उनका कोई ना कोई दुकान चाहिए अपना काम करने के लिए, अर्बन नक्सलिज्म चलाने के लिए। उनका अड्डा था कांग्रेस। अब वो दुकान बंद हो गई, जहाज डूब गया। गुलाम नबी आज़ाद जी अपनी पार्टी बनाना जा रहे हैं कश्मीर में, हो सकता है टीएमसी बना लें। अशोक तंवर अध्यक्ष रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के हिसाब से, और बकौल कांग्रेस अच्छे बड़े लोग, बड़े नेता हैं, उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। आने वाले समय में देखेंगे पूरे देश में कांग्रेस का विघटन रीजनल पार्टीज में, टीएमसी में या इधर उधर वो जारी रहेगा। कांग्रेस तो इस उम्मीद में बैठी है कि प्रियंका गांधी का कोई जादू चलेगा और कांग्रेस की फिर बाहर आ जाएगी। ऐसा जी, प्रियंका गांधी जी का जो जादू है अभी लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। रोजाना पढ़ने के लिए उनके नए नए जो शगुफे मिलते हैं। एक क्या, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, इनकी मुट्ठी खुल चुकी है। राहुल गांधी की मुट्ठी खुले तो बहुत दिन हो गए। रही बात प्रियंका जी की, वो भी हो गया मामला, पता चल जाएगा। यूपी के इलेक्शन दूर नहीं है, 6 महीने में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है। माने ना माने, प्रियंका गांधी इनकी सीएम कैंडिडेट है। प्रियंका गांधी इनकी सीएम कैंडिडेट है। योगी आदित्यनाथ से उनका मुकाबला है। अगर उनके पैर के नखून की बराबरी काम में, सेवा में, ईमानदारी में, देशभक्ति के जज्बे में और मेहनत में अगर प्रियंका गांधी कर दें तो साहब हम कांग्रेस की वाहवाही मैं खुद निजी तौर से करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा में बढ़ती दोस्ती राजनीतिक सवाल है, लेकिन क्योंकि पड़ोसी राज्य है, लेकिन प्रभाव हरियाणा पर पूरा रहता है। बीजेपी के साथ जो उनका नई दोस्ती बन रही है, उसका क्या फ्यूचर देखते हैं पंजाब में? देखिए जी, इस सवाल का बेहतर जवाब गजेंद्र सिंह शेखावत जी दे पाएंगे या हमारे जो पंजाब के प्रभारी वो दे पाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कैप्टन साहब बहुत बड़े नेता हैं, बड़ी उनकी फॉलोइंग है। कांग्रेस ने उनको पिगी बैक करके, उनकी कमर पे चढ़ के कई बार सरकार बनाई है, और इस्तेमाल करके किस तरह से अब वो इस्तेमाल चन्नी जी का हो रहा है। आप ये देखें, इलेक्शन सिर पे हैं, चन्नी जी मुख्यमंत्री है। आज भी कांग्रेस का ये कहना है कि चन्नी हमारा सीएम कैंडिडेट नहीं है। दलित को मुख्यमंत्री बनाना स्वागत योग्य कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम को जारी रखें। दलितों के साथ धोखा करने की राह पे है कांग्रेस, जैसे कि हरियाणा में किया। दलितों के दमन का कारण हमेशा कांग्रेस पार्टी का इस्तेमाल, यूज एंड थ्रो पॉलिसी रही है। चन्नी एक नेकदिल आदमी है, अच्छे आदमी है, जमीन से जुड़े आदमी है, लेकिन उसका केवल इस्तेमाल हो रहा है। केजरीवाल जी भी पंजाब में पूरी कुश्ती लड़ने के मूड में हैं, कई वायदे कर रहे हैं कि 18 साल से ऊपर जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उन सबको पेंशन दे दी जाएगी अगर उनकी सरकार आ गई तो।
धनी जी, कई बचपन के ख्वाब जाते नहीं, आपके भी ख्वाब होंगे, मेरे भी ख्वाब होंगे। 2017 में 6 महीने केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पंजाब की शपथ लेके सोते थे और सुबह बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली उठते थे। तो वो बचपन के सपने जारी हैं, वो कसा कभी भी जारी है। तो मुख्यमंत्री 2 स्टेट के बनने के लिए केजरीवाल जी प्रयासरत हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और एक बात कहूँगा कि जैसे दिल्ली का आधा बजट वो PR में लगाते हैं, दिल्ली का आधा बजट वो ऐड में अपनी मशहूरी में लगाते हैं। मज़े की बात यह है कि केरला तक के अखबार में ये खबर छपती है कि वार्ड नंबर 22 में आज सफाई ज़रूर होगी या मोहल्ला क्लिनिक वार्ड नंबर 112 में खुलेगा। ये केरला के अखबार में छपता है, जिसका कोई तथ्य नहीं है। जो ये अरबों खरबों रुपए आप लगा रहे हैं PR पे, इसको लोगों की भलाई में लगाएं। लोगों की मति लंबे टाइम तक नहीं मारी जा सकती, बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब पंजाब में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश जारी है, अब जैसा भगवान उनके साथ करेगा वो जनता जानती है। धन्यवाद। तो ये हैं भूपेश्वर दयाल जी। भूपेश्वर दयाल जी बहुत स्पष्ट और खुली बातचीत करने के आदी हैं। CM विंडो का एक तरह से देखा जाए पुनर्मंथन चल रहा है और उसमें जो इसका पार्ट 2 है वो जल्दी ही 1 हफ्ते के बाद CM साहब को ये अपना प्रस्ताव रखेंगे और उस हिसाब से जो फाइनल होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कांग्रेस जिस प्रकार से मोर्चाबंदी करने पर लगी है, इन्होंने सीधा कटाक्ष और प्रहार किया है कि कांग्रेस के अंदर अगर देखा जाए तो नेता ही नहीं है, नेतृत्व विहीन है कांग्रेस और अपने नेता की तलाश में है कांग्रेस। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।